हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई होती है, इसके कटाई होने से ऑक्सीजन की जो समस्या होगी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर पेड़ कट गया तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। हसदेव जंगल में जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो हमारे सांसों को कम करने का एक प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही 9 दिन के अंदर इन्होंने 450 जवानों की तैनाती कर बंदूक की नोक पे हसदेव में 52 हेक्टेयर जंगल में लगभग 30,000 पेड़ों को 21 दिसंबर 2023 में जो है दमन पूर्वक काटा गया। तो नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे धारा न्यूज। आज हम आपको वो खबर बता रहे हैं, दुर्ग जिले में आज हसदेव बचाओ आंदोलन करके एक प्रदर्शन किया गया, मानव श्रृंखला बनाया गया और एक बड़े तादाद में पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में पौधा भेंट कर कलेक्टर को पौधा भेंट किया गया है। जो यहाँ के पर्यावरण प्रेमी हैं उन लोगों ने इस तरीके का काम किया है। आपको बता दें कि हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। हसदेव सरगुजा में लगभग हजारों किलोमीटर में फैला हुआ विस्तृत जंगल है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से यह मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस जंगल को ना काटा जाए। दरअसल में जंगल का मालिक कौन है, अगर आप पूछे मुझे जंगल कैसे काटा जा रहा है, किसके लिए काटा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हसदेव के जंगलों के नीचे में मतलब जो जमीन होती है, खनिज संपदा जिसको कहा जाता है, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। दरअसल में उसमें जो खनिज संपदा है उसको खोदने के लिए उसमें कोयला है, बताते हैं कि बड़ी मात्रा में कोयला है और उस कोयला को अडानी को दिया जा रहा है। ऐसा आरोप विभिन्न पार्टियां लगाती है, विभिन्न संस्थानें इस तरीके का आरोप लगा रही है। अलग अलग संस्थाएं, छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना हो, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी कह सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, आदिवासी संगठन से लेके कांग्रेस पार्टी भी इस पर मुखर है। कुल मिलाकर इस पर कई बयान आप देखे होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने इस मामले पर कहा था कि पूर्व सरकार की अनुमति है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंगल के मालिक कौन है। जंगल के मालिक आदिवासी होते हैं। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसका ये बयान आना अपने आप में बड़ा विचलित करने वाला है कि उनके द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा रही है कि इस हसदेव जंगल को काटने से बचाया जाए। दरअसल में जंगल कटने से बहुत सारी जैव विविधता जो है वो बर्बाद हो जाएगी, हाथियों का आतंक बढ़ जाएगा। उसके बाद सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके बावजूद इस तरीके का काम आज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज दुर्ग जिले में प्रदर्शन हुआ है, क्या बयान आए हैं, इसमें और भी हम विस्तृत रिपोर्ट अभी कुछ दिन बाद और आपके सामने लेकर आएंगे। हसदेव के जंगल के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। जिस तरीके से आप पूरे प्रदेश में इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हसदेव के जंगल को बचाने के लिए जो कदम सरकार को उठाने चाहिए वो कदम सरकार नहीं उठा पा रही है। इन सवालों के साथ आपको छोड़कर हम जाएंगे, क्या जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बैठी है प्रदेश में, क्या उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को सांसें नहीं चाहिए? क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको? क्या ये जल जंगल ज़मीन जो आदिवासियों का है, जो उनका हक है, उस क्षेत्र के रहवासियों का हक है, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या उन पशु पक्षियों को जीने का हक नहीं है? इन सवालों के साथ हम छोड़कर जा रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कोयला बेचकर प्रदेश में सरकार चलाना चाह रही है? क्या कोयला अडानी को ही दिया जाना चाहिए? क्या इसी तरीके से यह काम होगा? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्या संवार रही है भारतीय जनता पार्टी? बड़ा सवाल है। आज पर्यावरण प्रेमी रोम शंकर यादव जो बड़े पत्रकार हैं, एक निजी संस्था कह सकते हैं आप, उसमें बड़े पद पर हैं और वे पत्रकारिता कर रहे हैं। क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को उठाने का प्रयास, उनका वीडियो इस वीडियो में आप देखेंगे, उनका बाइट जो है। किस संबंध में आप लोगों का प्रदर्शन था आज हम लोगों ने जो हसदेव जंगल में पेड़ों की जो कटाई हो रही है, हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है कोयला खनन के नाम पे, उसके विरोध में हम सब ने मानव श्रृंखला बनाया था। और इसमें विभिन्न जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संगठन है, इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठन और बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए लोगों ने, साथ साथ आम जनता ने भी इसमें भागीदारी दी और सब ने हसदेव में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसके विरोध में प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बना करके, और अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है। अगर हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई होती है तो यह मध्य भारत का जो फेफड़ा कहा जाता है हसदेव का जंगल, इसके कटाई होने से
ऑक्सीजन की जो समस्या होगी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब पूरा पेड़ों की कटाई हो जाएगी क्योंकि हमको ऑक्सीजन जो है पेड़ों से ही मिलना है, और अगर पेड़ कट गया तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। हमने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर के किस तरह से समस्या आ रही थी। तो हम लोगों को एक जागरूक करना चाह रहे हैं कि हसदेव जंगल में जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो हमारे सांसों को कम करने का एक प्रयास हो रहा है। हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, कोयला खनन के नाम पे जो पर्यावरण स्वीकृति वहाँ पे दी गई है उसको रद्द करने का हमने मांग किया है। इसके पहले हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था, राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, और हम मांग करते हैं राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि जो पर्यावरण स्वीकृति दी गई है कोयला खनन के नाम पे, हसदेव जंगल के पेड़ों को काट करके वहाँ पे कोयला खनन की अनुमति दी गई है, वो अनुमति जो है तत्काल जो है रद्द किया जाए, और जो कोल ब्लॉक वहाँ पे जो आवंटन किया गया है उसको रद्द किया जाए। क्योंकि अगर वहाँ पे पेड़ों की कटाई होगी तो एक मानव हाथी जो द्वंद्व होगा वो एक बड़ा समस्या है। वहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वहाँ का जो जैव विविधता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम कृत्रिम रूप से वो जैव विविधता पुनः नहीं स्थापित कर पाएंगे। हमारा एक ये है कि प्राकृतिक रूप से जो जंगल है उसको ना उजाड़ा जाए। अगर उनको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा का, क्योंकि आने वाले समय में हमको वैकल्पिक स्रोत तलाशना ही होगा। तो अभी से क्यों नहीं तलाश रही है सरकार, जितना खर्च यहाँ कर रही है और इतना बड़ा जंगल को जो नुकसान पहुँचाया गया है, अगर ये जंगल अगर पुनः तैयार करने का प्रयास करेंगे तो कई अरब रुपए खर्च करेंगे, फिर भी ये जंगल हम पुनः तैयार नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में मतलब जो ऑक्सीजन की जो समस्या आएगी, पर्यावरण का जो विनाश होगा, आदिवासी जो जंगलों पे निर्भर है उनका जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि उनका जो जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है। तो जंगल को उजाड़ा जा रहा है या जंगल ना उजाड़ा जाए, यही हमारी एक मांग है। आपका नाम बताएंगे? मेरा रोम शंकर यादव। हम लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, और जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं सभी लोग इससे आहत हैं, और सबकी मांग है कि पेड़ों की जो कटाई हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। आज का जो प्रदर्शन था आप लोगों का, क्या मांगे हैं आप लोगों की, बताएंगे? देखिए, मांग ये है कि हसदेव में जिस तरह से 450 जवानों की तैनाती कर बंदूक की नोक पे हसदेव के जंगलों को अडानी के मुनाफे के लिए काटा जा रहा है, उसका विरोध करने आज हम मानव श्रृंखला के रूप में प्रदर्शन किए हैं। हमारी मांग ये है कि परसा ईस्ट केतेबासन कोयला खदान परियोजना की जो द्वितीय चरण की जो वन स्वीकृति है उसको निरस्त किया जाए। घाटबर्रा का जो सामुदायिक अधिकार जो गैर कानूनी तरीके से निरस्त किया गया है, वो सामुदायिक अधिकार ग्राम घाटबर्रा की ग्राम सभा को वापस दिया जाए, और हसदेव अरण्य जो कि एक समृद्ध वन क्षेत्र है, जो कि 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उस समृद्ध जंगल जो कि नो गो एरिया घोषित किया था स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, उसे वापस जो है संरक्षित किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही 9 दिन के अंदर इन्होंने 450 जवानों की तैनाती कर बंदूक की नोक पे हसदेव में 52 हेक्टेयर जंगल में लगभग 30,000 पेड़ों को 21 दिसंबर 2023 में जो है दमनपूर्वक काटा गया। कई जो स्थानीय आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करते हुए जो है हसदेव के खनिज को लूटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। उसी का विरोध करने आज बड़ी संख्या में जो है मानव श्रृंखला में यहाँ के तमाम जो समाज सेवी संगठन हैं और जो पर्यावरण प्रेमी नागरिक हैं वो यहाँ पहुँचे थे, और हम लोगों ने जिला प्रशासन को एक पौधा भेंट किया है, और एक प्रतीकात्मक रूप से हमने अपनी बात कहना चाहिए कि हसदेव के जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस पैमाने पे जंगल कट रहा है, वहाँ रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो शहरों की ओर भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हाथी आक्रामक होकर शहरों की ओर आ रहा है, और यदि इस जंगल को खुद जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि यदि हसदेव में इसी तरह अगर खनन बढ़ते जाएगा तो मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा, जिसे राज्य सरकार जो है संभाल नहीं पाएगी। इसीलिए उन तमाम जो है बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे और अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। उनको भी पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बड़ा पुरस्कार दिया था पत्रकारिता का, लेकिन उनकी बात को क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनेगी? निष्पक्ष पत्रकार रहे हैं रोम शंकर यादव जी, लगातार लिखते रहे हैं, उनका ये बयान आप सुन सकते हैं। साथ में उनके एक मित्र हैं पटेल जी, उनका भी बयान आप सुनेंगे। तब तक मैं छोड़ के जा रहा हूं आपको। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हसदेव के जंगल को बचाया जा सके। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।